Good morning, dear students of class 7th. I hope you all are well and taking care of yourself. As you know that we are not able to come to school to teach you, and same with you also, because of virus. And let me tell you first of all that we have completed 2 chapters in this session of computer. First was Windows 7, and Windows 7, it was a easy chapter because we are using Windows 7 software operating system since long, so you know how to use it. And second chapter was 11th chapter, the virus. Today when we are talking about this virus, the whole world is infected by a biological virus, that is COVID-19, and because of that only we have to create this video to teach you. Please open your book, and let me tell you that so many students have not purchased the books. तो अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब ये चैप्टर आपको यहाँ समझाया जाएगा तो वो चैप्टर अगर आपके पास ओपन होगा तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वायरस, द चैप्टर नेम इज द वायरस, और एक हम आजकल बायोलॉजिकल वायरस का नाम सुन रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना फैमिली का जिसे बताया जा रहा है। ये दोनों ही वायरस हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल वायरस है जो इंसान में फैलता है या एक लिविंग थिंग्स में फैलता है, वो वायरस अलग है। ये वायरस है जो मशीन में है, कंप्यूटर में है। दिस वायरस इज नॉट अ बायोलॉजिकल वायरस, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, बट इट इज एन सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है कि हम कंप्यूटर में डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। पेंट आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, वर्ड पैड यूज़ किया होगा, या कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो उस वक्त हमारे सामने एक डेस्कटॉप आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसमें विंडोज़ 97 हमने यूज़ किया था, आजकल हम विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। तो कई तरीके के सॉफ्टवेयर इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें यूज़ कर रहे हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं, हमारे सिस्टम को वर्क करने से यानी कि हैंग कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता। तो वो सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से बने होते हैं जैसे दूसरे बाकी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिन्हें वायरस कहते हैं वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के जो बायोलॉजिकल वायरस जो हम देख रहे हैं वो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर रहा है और उसके वर्किंग को स्लो डाउन कर रहा है, जैसे हमारी हो चुकी है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं वायरस। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने बुक ओपन है तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। कंप्यूटर्स एंड डाटा have become the lifeline of the organization. If something goes wrong with computers or the data, business almost come to a standstill. This causes a loss of several hours of hard work and research. आपको पता है हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, और अगर हमारा कंप्यूटर किसी वायरस की वजह से, वायरस सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा डाटा अगर करप्ट हो जाता है तो हमें बहुत लॉस होगा। ये जो वायरस हैं हमारे कंप्यूटर में कैसे आते हैं? आपने कई बार सुना होगा, पेन ड्राइव किसी का यूज़ किया अपने कंप्यूटर पर, उससे हमारे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई। किसी सीडी को हमने यूज़ किया तो हमें उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई हमारे कंप्यूटर में, या हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया। और कभी हम देखते हैं कोई ईमेल हमने एक्सेस किया, और उस ईमेल यदि आपके पेरेंट्स या घर पे करते हैं तो उन्हें पता होगा कि कोई ईमेल एक्सेस करते हैं तो ईमेल के साथ भी ये वायरस सॉफ्टवेयर आ जाता है हमारे कंप्यूटर में, तो ये हमारे कंप्यूटर को स्लो डाउन करता है। जो हम वायरस वर्ड यूज़ करते हैं, VIRUS, इसका एक फुल फॉर्म है। ये ऐसे ही वायरस वर्ड नहीं बन गया, हाँ, लेकिन ये बायोलॉजिकल वर्ड से मिलता जुलता है। वाइटल इंफॉर्मेशन, V फॉर वाइटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज फॉर R फॉर रिसोर्सेज, एंड U फॉर अंडर, एंड सीज SEIZE, यानी कि हमारे जो वाइटल रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, जब वो एक सीज के अंदर, एक
बंधन के अंदर आ जाते हैं तो उसे हम वायरस कहते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये वर्ड आ रहा है आपके पास, ये नया वर्ड है। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है अपने आप को बढ़ाते जाना, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाना। वायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में आके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। वायरस सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं, वायरस प्रोग्राम कई तरीके के होते हैं। कुछ वायरस प्रोग्राम तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर को स्लो करते हैं, कोई हार्म नहीं करते, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो होगी या वो स्टार्ट भी स्लो होगा। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ अजीब मैसेज आने शुरू हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर पर, तो वो भी, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर को कोई अदरवाइज नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, या कभी हैंग भी हो जाता है बीच में। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को ही डिलीट कर देते हैं। हमने एक फाइल बनाई, उसे डिलीट कर दिया, वो दोबारा हम ओपन करेंगे नहीं होगी। हमारे कंप्यूटर में जैसे आप जानते हैं हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में विंडोज़ 7 सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर, और ऑफिस 7 भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओपन नहीं होगा। कई बार आप कंप्यूटर लैब में जाते हो, आप वर्ड ओपन करते हो, वर्ड ओपन ही नहीं होता, तो दैट मीन्स सम वायरस इज देयर विच इज स्टॉपिंग द computer to work. So when you will go through the book, you will get so many things about it. जैसे इसमें लिखा हुआ है, some viruses are harmless, they display simple messages, however most viruses are harmful. लेकिन बहुत सारे जो वायरस होते हैं वो harmful होते हैं, नुकसान करते हैं। इसके बाद आते हैं दो तरीके के इसमें जो वायरस बताए हुए हैं, 2 या 3 तरीके के शुरू में बताए हुए हैं। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अ कंप्यूटर वायरस is a program, it should not be confused with the medical term virus. अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेडिकल टर्म में जब हम वायरस बोलते हैं वो कुछ और बात होती है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के वायरस आपको बताए जाएंगे। एक है ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन, सेकंड इज malware, and third is spyware. ट्रोजन हॉर्स जो वायरस होता है, दिस इज वेरी हार्मफुल। ये कई बार हम जैसे इंटरनेट सर्च कर रहे होते हैं, इंटरनेट जब आप वर्क करते हो, इंटरनेट पर जब कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हो घर पर, या कोई भी जब वर्क कर रहा होता है, तो कोई भी कई बार ऐसा होता है कि वो हमें कोई कहेगा, कई वेबसाइट कहती है कि ये एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, ये डाउनलोड कर लीजिए, या एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये डाउनलोड कर लीजिए, या एक बहुत अच्छी मूवी है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जैसे वो मूवी डाउनलोड होती है, वो एक्चुअल में मूवी नहीं होती, वो एक वायरस होता है, और जैसे वो हमारे कंप्यूटर में आता है वो गड़बड़ कर देता है। इस टाइप के वायरसेस को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, जो होता कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और देता है। वो दिखाई तो दे रहा है सॉन्ग, लेकिन जैसे ही वो फाइल सॉन्ग की डाउनलोड होती है, वो सॉन्ग होता नहीं है, वो कुछ और होता है, या वो वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें बहुत सिंपली लिखा हुआ है ट्रोजन हॉर्स के बारे में, आर सिंपल प्रोग्राम दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल एप्लीकेशन व्हाइल दे ऑलवेज डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव। दे प्रिटेंड टू बी, वो ऐसा शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, एक गाना है, एक मूवी है, लेकिन वो होते नहीं हैं और हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद वॉर्म। अब ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक चीज नोट करिएगा कि दीज आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पर स्टोर रहकर हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन जो वॉर्म होते हैं, जिसको मॉलवेयर भी कहते हैं, वॉर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज। इसे हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 2 पर हम वॉर्म, WORM, और नंबर 3 मॉलवेयर, और मॉलवेयर की कैटेगरी में ही स्पाईवेयर भी आती हैं। अभी हम इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अब हमारे कंप्यूटर में रैम होती है, आपके मोबाइल में भी रैम होती है, और कई बार जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये मोबाइल अच्छे स्पीड से काम करता है क्योंकि इसकी रैम ज़्यादा है। जब एक मोबाइल की या एक कंप्यूटर की रैम ज़्यादा होती है, रैम अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा होती है क्वांटिटी में, 2 GB, 3 GB, 4 GB मोबाइल आ रहे हैं रैम के साथ, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है।
अब मान लीजिए उसी रैम एरिया में जो उसकी मेमोरी है उसमें एक सॉफ्टवेयर आए और अपने आप को ही कॉपी करके इतनी बार कॉपी कर ले कि पूरा ही जो हमारा स्लॉट है रैम का, यानी कि रैम जो मेमोरी है मोबाइल की या कंप्यूटर की, अगर वो फिल हो जाए तो हमारे कंप्यूटर की या मोबाइल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इस बोर्ड को लिखते लिखते मैं पूरा फिल कर दूँ तो मेरे पास जगह नहीं रह जाएगी लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम विल बी देयर। लेकिन मोबाइल में हम अपनी रैम को क्लीन नहीं कर सकते, अगर वो एकदम से वायरस ने उसको कवर अप कर लिया है तो उससे क्या होगा, हमारे मोबाइल की या लैपटॉप की, कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये वॉर्म करता है, वॉर्म जो है वो यही काम करता है। इज अ सिंपल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम that copies and multiplies itself by using computer network and security flaws. They can overload network resources very quickly, which is in turn cause slowdown in data transmission or data processing due to heavy consumption of system memory. ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं, पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके बाद आता है malware and spyware. Is made of two words, malicious software. Malware, mal means malicious, malicious means बुरे, और सॉफ्टवेयर से लिया गया वर्ड वेयर, ये दो वर्ड से बना माल प्लस वेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर उसे हम कहते हैं जिसकी बुरी नीयत होती है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर। इसके बारे में लिखा गया, इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मलिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इनटू कंप्यूटर एंड डैमेज इट विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। यानी कि किसी को पता ही नहीं लगता है क्या हुआ, लेकिन हमारा कंप्यूटर सडनली वर्क नहीं करता। मालवेयर इज अ ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम, ये ट्रबल क्रिएट करता है। इट मे बी अ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद मालवेयर एंड स्पाईवेयर। Malware and spyware. The Trojan horse disturbs our computer. Worm, it slow down our computer, slow कर देता है। लेकिन malware, which is another example of that, is spyware. These both are very disturbing because they steal information. वो हमारे कंप्यूटर से या हमारे मोबाइल से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा सकते हैं, जिससे हमारा एक फाइनेंशियल लॉस, पैसे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड लॉस भी हो सकता है। स्पाईवेयर, मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसी कॉन्टेक्स्ट में स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है हिंदी में जासूस, स्पाई मीन्स जासूस। तो यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम की, हमारे मोबाइल की जासूसी करके उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कहीं दूर बैठे किसी पर्सन को दे देगा, और वो पर्सन हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या हमारी और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब एक हम दो तीन तरह के वायरसेस को चेक करते हैं इसमें कि ये ब्रॉडली कितने टाइप के होते हैं। ब्रॉडली मीन्स कि हमने दो चार तरह के देखे हैं, लेकिन हमारे जो सिस्टम को ये इन्फेक्ट करते हैं उस बेसिस पर ये दो या तीन तरीकों में बांटे गए हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस। नंबर वन, बूट वायरस, एंड नंबर टू, प्रोग्राम वायरस। Number three, macro virus. Now comes boot virus. What is the meaning of boot? We should understand first. Boot means start. ऐसे वायरस जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देंगे उसे बोला जाता है बूट वायरस। इसमें मोस्टली ट्रोजन हॉर्स काइंड के वायरस ही इस कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे सिस्टम की जो स्टार्ट होने वाली फाइल है। सपोज आपकी बुक
आपकी बुक में कंटेंट पेज होता है, अगर कंटेंट पेज को ही बुक में से निकाल दिया जाए तो आपको बुक में से चैप्टर को सर्च करने में कितनी मुश्किल होगी। इसी तरीके से जो हमारा बूट एरिया होता है, बूट सेक्टर होता है कंप्यूटर के अंदर, जो उसमें हार्ड डिस्क होती है, जैसे सीडी होती है, तो सीडी के अंदर जैसे एक पहला जो सर्कल होता है वो बूट सेक्टर कहलाता है। अगर उसके अंदर वायरस एंटर कर जाए और उसे डिलीट कर दे तो कंप्यूटर हमारी सीडी को रीड नहीं कर पाएगा या हमारी हार्ड डिस्क को रीड नहीं कर पाएगा। उसे कहते हैं, ऐसे वायरस को जो इस एरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे कहते हैं बूट वायरस। इसके बाद आता है प्रोग्राम फाइल वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं, उसमें भी ट्रोजन हॉर्स काइंड के ही वायरस होते हैं, जो हमारी प्रोग्राम फाइल्स को, जैसे हमारा MS वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी प्रोग्राम है, MS पेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम फाइल, उसको अगर ये डिलीट कर दे, जो वायरस इनको डिलीट करता है, इन्फेक्ट करता है, उन्हें प्रोग्राम फाइल वायरस कहा जाता है। Then comes macroviruses. This is a typical little bit out of context thing in this case. In few softwares that we use, there are macro programming is used. अब जहाँ पर मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज होती है जिन सॉफ्टवेयर्स में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है, आप आगे पढ़ेंगे इसे, उन फाइल्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रो वायरसेस। तो ब्रॉडली जो एरिया के हिसाब से अगर हम देखें किस किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम 3 तरीके में बांट सकते हैं। बूट वायरस जो स्टार्ट होने में ही रोक देते हैं कंप्यूटर को, प्रोग्राम फाइल वायरस जो हमारी प्रोग्राम फाइल्स को डिलीट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और मैक्रो वायरस जो उन सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं जिनमें माइक्रो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज होती है। इसके बाद हम आते हैं वायरस सिम्टम्स पर, कि अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कैसे हमें पता लग जाता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट already because so many of you are already using it. Virus symptoms. You please keep on listening to me because I will be not be able to write all the things. Decrease the speed of a computer. Slow down. If computer is getting slow down, स्लो हो गया है कंप्यूटर, यानी कि स्पीड जो उसकी अब डिक्रीज हो गई है, that means virus is there. Causing strange movements और patterns on the screen. अगर कुछ डिफरेंट तरीके के पैटर्न आपके स्क्रीन पर बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। Displaying unusual message. कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप ऑलरेडी कभी कंप्यूटर पर नहीं देखते हैं, वो अगर आपके कंप्यूटर पर आने लग गए हैं तो अनयूजुअल मैसेजेस, जैसे वॉर्म्स के केस में मैंने आपको बताया था कि वॉर्म्स क्या करते हैं, वो कुछ अनयूजुअल मैसेज दिखाने शुरू कर देते हैं, आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, तो ये आप समझ जाएंगे कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। इसके बाद है इंक्रीजिंग द यूज ऑफ डिस्क स्पेस। अभी आपको मैंने बताया था कि आपके कंप्यूटर की अगर मेमोरी जो है, डिस्क स्पेस भी मेमोरी में आता है, रैम भी मेमोरी में आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा फिल हो रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, दैट मीन्स योर कंप्यूटर हैज़ गॉट द वायरस। फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम, अगर बार बार सिस्टम हैंग हो रहा है तो वायरस है। शोइंग एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर्स, कुछ ऐसे ही एरर आने लग जाए, मान लीजिए आप कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करना चाहते हैं लेकिन वो सेव ना हो रही हो और उसके बजाय एक एरर आ रहा हो, तो और या कोई फाइल ओपन कर रहे हैं वो सेव ओपन नहीं हो रही, एक एरर मैसेज आ रहा है, बट यू नो दैट यू हैव सेव्ड दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर, तो भी वो एक वायरस होने का एक लक्षण है, एक सिम्टम है। डिस्प्लेइंग अ चेंज इन डाटा अगेंस्ट फाइल नेम इन द डायरेक्टरी, अगर आप अपनी फाइल का नाम पढ़ते हैं तो उनमें आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि वर्ड फाइल के आगे DOC होता है नाम के साथ, पावर पॉइंट में PPT होता है, एक्सेल फाइल में XLS होता है, तो इस तरीके से हर फाइल के साथ कुछ एक्सटेंशन होती है।
अगर वो चेंज होने लग जाए तो इसका मतलब भी आपके कंप्यूटर में वायरस है। रीफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क, ये सबसे बुरा एक लक्षण है वायरस का कि आपकी पूरी हार्ड डिस्क ही फॉर्मेट हो जाए। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करें, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट हो चुका है, उसमें आपका विंडोज 7 ही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। दैट मीन्स योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स, ये भी एक वर्स कंडीशन है वायरस के होने की, कि आपने फाइल्स बनाई, इंपॉर्टेंट फाइल थी लेकिन वो डिलीट हो गई, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस है। तो आप इसे जब पढ़ेंगे अपनी बुक में, यू विल अंडरस्टैंड इट। प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन, बचा कैसे जाए वायरस इन्फेक्शन से। आपको बहुत चीज़ें तो पता होंगी कि वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, तो लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें से जो आपको पता होंगी आप भी उसको समझ सकते हैं। कुछ हैं अगर आपको याद, तो आप याद रखिए, मैं बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम। आप सब जानते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल है मार्केट में, तो हर कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पर, या आप बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या सीडी यूज़ करते हैं जो आपकी नहीं होती। देन ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग फाइल्स। जब भी आप किसी पेन ड्राइव को यूज़ करें अपने कंप्यूटर पर, किसी का पेन ड्राइव है आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे जब आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा तो उसे स्कैन कर लेगा, तो आप स्कैन जरूर करें उसे। डू नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सो मेनी टाइम्स व्हाट वी डू, जब हम इंटरनेट पे सर्चिंग कर रहे होते हैं, हमें कोई सॉफ्टवेयर पसंद आता है, हम उसे जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छी वेबसाइट जो हमें पता है उन वेबसाइट से ही जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने चाहिए, ऐसे ही कोई सॉन्ग मूवी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स एंड मूवीज दे आर हैविंग वायरस विद इट। स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ। अब आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस है तो एंटीवायरस को ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दें, अपने सिस्टम को अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसे मंथ में 1-2 बार फुल्ली स्कैन कर लीजिए। ये बहुत आसान है, जस्ट आपको स्कैन पर क्लिक करना होता है, एंटीवायरस को डबल क्लिक करने के बाद उसमें फुल स्कैन और स्कैन होता है। आप फुल स्कैन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क वो 30 मिनट्स और 45 मिनट्स में वो स्कैन हो जाएगा, अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। टेक द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एवरीडे। अगर आप ऑफिशियली यूज़ करते हैं, अपने घर पर पेरेंट्स यूज़ करते हैं, ब्रदर सिस्टर यूज़ करते हैं, तो उन्हें ज़रूर ये सजेस्ट कीजिए कि वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक बैकअप, यानी कि एक पेन ड्राइव में उनको या सीडी में कॉपी करके रख लें, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए फ्यूचर में तो वो आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, ऑफिशियल डेटा होता है, उसकी एक कॉपी आपके पास हो और आप उसको रीयूज़ कर सकें। यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट वेरी केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की तारीख में बहुत ईमेल्स जो आती हैं वो ऐसे ही लोगों की आती हैं जो हम नहीं जानते वो कौन है, तो हम उस ईमेल को ओपन कर लेते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि वो किसने सेंड किया है, बिकॉज जो भी सेंडर होता है उसका नाम साथ में आता है, लेकिन हम जानते हुए भी उसको सिर्फ इस लालच में ओपन कर लेते हैं। अगर उसके बाहर कोई सॉन्ग लिखा हुआ है, मूवी लिखी हुई है या ब्यूटीफुल पिक्स लिखी हुई हैं, हम उसे ऑन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में कोई भी बाहर से आने वाला कोई भी एक बॉक्स दे के जाए और आप उस बॉक्स को ले लें, जबकि आप उस पर्सन को जानते नहीं और आप ये भी नहीं जानते उस बॉक्स में क्या हो सकता है, तो दिस इज द सेम थिंग कि आप इसी तरीके से कोई अननोन ईमेल को भी ओपन ना करें, और अगर करते हैं तो अटैचमेंट्स को केयरफुली ओपन करें। जब तक आप अटैचमेंट को, आपको ये नहीं पता उसका सोर्स क्या है, अटैचमेंट को ओपन ना करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस एंटर ना करें। इसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Most of you must be having antivirus software, students, on your mobiles, on your laptop or PC at home. You might have looked upon it that how it is used. If it is installed, you have to just double click on it. Other things computer will tell you itself, and you just keep on clicking the buttons that you want to scan, full scan or whatever. Then if virus is there, it will give you a list of that and you can quarantine that. In today's date, this quarantine word is being used everywhere. Actually, the quarantine means is that you have to dislocate or segregate that file from others in a quarantine area,
and there the files will be deleted by the antivirus. So these are the precautions and the uses of antivirus. Antivirus, you should have a quality antivirus in your computer. Do not just download any antivirus from the internet, because they may be harmful. Even if they are, means वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम एंटीवायरस हैं, लेकिन वो भी एक वायरस हो सकते हैं अगर वो किसी एक पॉपुलर कंपनी का ना हो या बहुत फेमस कंपनी का ना हो, तो आप उसे भी डाउनलोड कभी भी इंटरनेट से ना करें। बहुत अच्छा होगा आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेज करके यूज़ करें। आपकी बुक में कुछ नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, मैककेफे एक्सेट्रा, ये बहुत पॉपुलर है। और तरीका भी आपकी बुक में बताया गया है कि आप इन एंटीवायरस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ लुक एट, आफ्टर रीडिंग एवरी चैप्टर, प्लीज़ लुक एट दिस पॉइंट्स एट अ ग्लांस. It will give you very summarized knowledge of many important topics given in your book. So here I am completing this chapter. So I think that already I know that you have done this back exercise and question answers of this chapter in your notebook already. If you have not done it, please do it. I will help you. If you have not done, please give me feedback, students, if you have not done it in your notebook, so that I can provide the back exercise again of this chapter day after tomorrow. Because tomorrow what we will be doing, we will be understanding the back exercise of this chapter. Although you have done it, but we will be word by word we will be going through it, so that you will be feeling easy in future to revise it after understanding it. So please, once again I am making a request to all of you that buy the book and feel easy while studying the chapters. Thank you very much. Have a nice day.